नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल बिहार की आवाज़ में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बड़े भूभाग में उत्पन्न हुई जल संकट के बारे में। ये जल संकट प्राकृतिक के दिया हुआ बहुत बड़ा दर्द है। प्राकृतिक हमें दिखाना चाह रहा है कि अभी से संभल जा, नहीं तो मेरा दर्द धरती पे रहने वाले इंसान सहन नहीं कर सकते। प्रकृति के साथ उतना ही खिलवाड़ कीजिए जितना प्राकृतिक भी सुरक्षित रहे और इस धरती पर के मनुष्य भी सुरक्षित रहे। प्राकृतिक से खिलवाड़ का ही कारण है कि धरती पे कहीं सुखाड़ है, कहीं बाढ़ है, कहीं पहाड़ ढह रहे हैं, कहीं 20 मंजिला इमारत अपने आप गिर जा रही है, कहीं पीने के लिए पानी नहीं है तो कहीं आदमी पानी में डूबकर मर रहे हैं। तो ये प्रकृति के साथ किए गए खिलवाड़ का परिणाम है। जल संकट आने वाले कुछ सालों में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है बिहार के बहुत सारे भूभागों के लिए। ये जल संकट प्राकृतिक के द्वारा दिया हुआ सभी के लिए समस्या बन गई है। लेकिन इस समस्या से समाज के बहुत बड़े तबके जिनके पास पैसा है, अमीर है, वो लोग पैसों से पानी खरीदकर अपना जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर गरीब, लाचार, बेसहारा लोग जिनको पीने के लिए पानी नहीं, खाना बनाने के लिए पानी नहीं, इस चिलचिलाती धूप में नहाने के लिए उनके पास पानी नहीं, पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। गरीब पैसों से गरीब है, इस कारण ही इन समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरे ओर अमीरों के लिए, अमीर के बेटों के लिए, उनके भविष्य के लिए लाखों लीटर पानी बहाकर क्रिकेट का मैदान तैयार किया जाता है। हजारों लीटर पानी गाड़ी धोने में बहा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो पैसा से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं है कि वो पीने के पानी का भी उपाय अच्छे ढंग से कर सके। किस तरह से समाज बट गया अमीरों और गरीबों में। आज़ादी के 78 साल बाद भी गरीब गरीब ही है। लेकिन उस गरीबों की बात उठाकर, गरीबों के नाम पर लड़कर नेता, सांसद, विधायक, मंत्री घर से निकलकर महल तक पहुंच गए। जिस नेता विधायक का गांवों में कुछ कट्ठे ज़मीन थे, आज उनके पास अरबों की संपत्ति पटना जैसे शहरों में हो गई है। गरीबों के लिए तो सब लड़ रहे हैं, लेकिन गरीब का समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। अगर समस्या का निवारण हुआ रहता तो
पिछले 1 महीनों से बिहार के अलग अलग भागों में गरीब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उनका समस्या कोई नहीं सुनने वाला। ठंड में कंबल बांटने वाले नेता मंत्री सांसद गर्मी में कहाँ बैठे हैं? इन संकट में आकर उन गरीबों के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए अच्छा व्यवस्था दीजिए ताकि रिक्शा चलाने वाले, ठेला ठेलने वाले, मजदूरी करने वाले भी रात को अच्छे से सो सके। लेकिन नहीं, यहाँ अपनापन सिर्फ ठंडी में दिखता है, बरसात के मौसम में आए हुए बाढ़ में दिखता है, जहाँ 5 किलो चूड़ा के लिए, 1 केजी मीठा के लिए गरीब इंसानों को लाइन में लगा दिया जाता है और कहते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों का सहयोग करने के लिए आए हैं। गरीब ठंडी से लड़ लेंगे, आग जला के, पुआल ओढ़ के, लेकिन इस गर्मी में उन गरीबों के लिए अब गर्मी भी अभिशाप बन गया। एक अच्छा सा फैन नहीं खरीद सकते हैं, एक अच्छा सा कूलर नहीं खरीद सकते हैं ताकि रात का नींद अच्छे से ले सके। ये गरीब की स्थिति हो गई है आज भारत में। और कहते हैं कि सब पार्टी हम गरीब के लिए लड़ रहे हैं। कोई गरीब के लिए नहीं लड़ रहा है, सब अपने परिवार के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने दामाद के लिए, अपने बेटे के लिए लड़ रहा है। किसी का दामाद सांसद है, किसी का बेटी विधायक है, किसी का ससुर मंत्री है, लेकिन गरीब आज गरीब ही है। किस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं मोदी जी? कौन सा डिजिटल इंडिया? जिस डिजिटल इंडिया में गरीबों के लिए आप पानी का उपाय नहीं कर सकते हैं। डीएम को कॉल किया जाता है, आवेदन लिखा जाता है तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। डीएम ही पल्ला झाड़ लेते हैं। कैसा डिजिटल इंडिया है ये? मोदी जी और नीतीश कुमार भाषण करने से गरीब की गरीबी दूर नहीं होती है। मोतिहारी को मुंबई बना देंगे कहने से नहीं होता है, उसके लिए काम करना होता है। मोतिहारी में आप क्या किया? कुछ नहीं किए। तो भाषण करने आते हैं, मोतिहारी को बना देंगे मुंबई, पटना को बना देंगे पुणे। पहले मोतिहारी को पटना बनाइए तब देखेंगे। पटना को पहले रांची बनाइए तब देखेंगे। कहते मुंबई को बना देंगे, पटना को बना देंगे मुंबई, मोतिहारी को बना देंगे मुंबई। ये सब कौन भाषा है? झौली मारने आते हैं बिहार में। सीतामढ़ी के डीएम एसपी से अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र के जल संकट उत्पन्न हुई उस पर विचार कीजिए और जो लाचार बेबस है, जो दर दर भटक कर पानी पीने के लिए लाते हैं, उनके पानी की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि गरीब लाचार बेसहाया कहीं न कहीं सरकार के भरोसे ही अभी तक बैठे हुए हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो टाउन से पानी खरीद के ला सके, बोर्डिंग हलवा सके, ऐसा स्थिति है। और कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। पहले एक एक नागरिक का डिजिटल कीजिए। ऐसा कीजिए गरीबों के लिए कि 1000 रुपया कमाने के लिए सोचना न पड़े। लेकिन आज गरीब की स्थिति क्या है? इस चिलचिलाती धूप में 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, फिर भी 300 रुपया के लिए
मेरे गांव से 7 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी में जाकर इस चिलचिलाती धूप में 300 रुपया कमा के लाते हैं, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और कहते हैं डिजिटल इंडिया। पहले गरीबों के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए, इस चिलचिलाती धूप में बचने के लिए उनके कुछ सहयोग कीजिए। टाउन में ओवर ब्रिज बना देने से, वंदे मातरम ट्रेन चला देने से गरीब का दिशा नहीं बदलने वाला है। उनके पहले सुकून का नींद का व्यवस्था कीजिए, तब डिजिटल इंडिया की बात कीजिएगा। आज एक छोटा सा जल संकट आ गया बिहार में, वो पूर्ति नहीं हो पा रहा है बिहार सरकार से। नल जल योजना पर करोड़ों रुपया खर्च करने वाले नीतीश कुमार, आज आपका नल जल कहाँ चला गया? नल जल से बिहार के कितने प्रतिशत लोगों को आज की सुखाड़ में जल मिल रहा है, सो बताइए आप। खाली अपना को बचाने के लिए कभी उस दल में कभी उस दल में खेल खेलते हैं आप बिहार से। कहते बिहार को ये तरक्की कर दी, वो तरक्की कर दिए। पहले आप जो नल जल योजना चालू किए होंगे, करोड़ रुपया खर्च किए हैं, उनको सुधार कीजिए। इनका भी ज़रूरत है यहाँ के गरीब जनता को, कि आपके वंदे मातरम ट्रेन का, आपके ओवरब्रिज पटना का तो कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी वार्डे जो आप नल जल योजना लगवाए हुए हैं, उसको सुचारू ढंग से चालू करवाइए, ताकि गरीब अपना प्यास बुझा सके। यहाँ के डीएम से अनुरोध है कि कुछ व्यवस्था उन गरीबों के लिए भी कर दीजिए, जिस गरीब का आस आप जैसे पदाधिकारी से। आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। सच बिहारी, सच्चा बिहारी।